इसी श्रृंखला में एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और इसके साथ अगर एक्शंस भी पॉजिटिव एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन हो जाएं तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? मेरे साथ क्या हुआ, कैनॉट प्लेस में ऑलमोस्ट इट वाज 1987-88 के आसपास मेरे पास शोल्डर बैग था, उसमें काफ़ी सामान था, जिप हल्की सी ख़राब थी, तो मैं कैनॉट प्लेस में चला हूँ, भागा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया तो सामने से एक लड़का आया और उसने हम लोग टकराए, उसने हिट नहीं किया, हम लोग टकराए और मेरा सामान थोड़ा सा फैल गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली, वो कब जूम निकल गया मुझे मालूम नहीं। मेरा सारा फोकस अपने सामान की तरफ, और जब मैं सामान इतना इकट्ठा कर रहा था, मैंने सामान इकट्ठा किया, बैग में डाला, तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ मेरा, ये कुछ तरीका है, ऑलरेडी लेट एंड नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन जाते जाते दैट पर्सन बिकेम माई टीचर, ही टॉट मी अ वेरी गुड लेसन, क्योंकि जैसे हम टकराए थे ही सेड दिखता नहीं है क्या। और फिर मैं जब अपना सामान इकट्ठा कर रहा था तो मैंने सच में सोचना शुरू किया, यार सच में मैं देख नहीं रहा था, बिकॉज मेरा ध्यान था मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मैं आसपास के लोगों को देखा, तभी तो एक्सीडेंट हुआ, तभी तो हम टकराए। सो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आपको कोई एक टीचर मिल जाता है, हमें ज़िंदगी में टीचर्स मिलते हैं, क्लासरूम टीचर्स नहीं, हमें ऐसे ही लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। और अगर आप उसकी इस बात को विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड, विद योर पॉजिटिव माइंडसेट, विद व्हाट यू लर्न, अगर आप उसको सही दिशा में लगा देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी खूबसूरत कर सकते हो। इस बात से मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई कि एक भिखारी था, वो ट्रेन में ना भीख मांगा करता था, रूटीन में भिखारी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, यू कैन वेल इमेजिन दैट, राइट। सो ये भिखारी था, ट्रेन में भीख मांगता था। तो ऐसे भीख मांगते मांगते किसी दिन एक व्यक्ति ने, साहब ने उसको पूछा कि यार तुम भीख क्यों मांगते हो, कोई कुछ और काम नहीं कर सकते? तो उसका जो जनरल चिट चैट हो गई कि नहीं साहब बस यही करते हैं और आता नहीं है, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस। तो उस व्यक्ति ने उसको एक बड़ा सवाल पूछा कि जब तुम भीख लेते हो तो बदले में क्या देते हो? भिखारी ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, साहब हमारे पास है ही क्या देते हो, हम खुद भिखारी आदमी हैं, लोगों से लेकर काम चलाते हैं, हम क्या दे सकते हैं? उस व्यक्ति ने मुस्कुराया और अपना निकल गया। लेकिन भिखारी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट पॉजिटिव रहा होगा। उसने सोचना शुरू किया कि यार ये सच बात है, इतने सालों से मैं सिर्फ ले रहा हूँ, कभी मैंने देने का सोचा ही नहीं, कभी मुझे किसी ने ये बात कही नहीं, तो क्यों ना इस दिशा में सोचा जाए। सारी रात भिखारी सो नहीं पाया। जिस प्लेटफॉर्म पे वो रहता था वहाँ पर छोटी सी फूलों की बगिया थी, तो उसको एकदम आइडिया आ गया। उसने बोला क्यों ना मैं एक काम करूँ, अब से मुझे जो भी भीख देगा ना, मैं उसको एक छोटा सा फूल देने वाला हूँ। एंड दैट्स द ब्यूटी। अब नेक्स्ट टाइम जस्ट इमेजिन, आपको सोचना होगा कि आपसे किसी ने भीख मांगी, बाबा पैसे दे दो, भगवान आपका भला करे, और आपने अच्छे से, खुशी से, दुखी से, जैसे भी उसको 10 रुपये दिए और उसने आपको मुस्कुराते हुए फूल दे दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट्स व्हाट दैट भिखारी स्टार्टेड डूइंग। और धीरे 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 भिखारी का कॉन्फिडेंस लेवल, भिखारी के चेहरे पे नूर, भिखारी का एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ चेंज आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ही वॉज गिविंग समथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट भीख, जो उसको भिक्षा मिल रही थी। धीरे 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 जिंदगी आगे बढ़ी और कोइंसिडेंटली फिर से वही साहब उनको दोबारा मिलते हैं और वो भिखारी से बातचीत हुई। भिखारी ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि कैसे मुझे आपकी बात से ये बात समझ आ गई, और धीरे धीरे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे परमिशन ली, वहाँ से फूलों को अब लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। लोगों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। नाउ देयर इज एन एक्सचेंज। वो साहब टीचर बनकर फिर से एक मैसेज दे गया, अच्छा तो अब तू भिखारी से बिजनेसमैन हो गया है। भिखारी ने फिर सोचना शुरू किया, कैन आई बिकम अ बिजनेसमैन? फिर उसने सोचना स्टार्ट किया कि यार क्या एक भिखारी बिजनेसमैन बन सकता है? तो बोला हाँ यार, बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूँ, आई एम गिविंग अ फ्लावर एंड आई एम टेकिंग सम मनी, एंड दैट बिजनेस मॉडल ही स्टार्टेड। धीरे 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 ही बिकेम, आई वोंट से रिच हो गया फिल्मों की तरह, but he got comfortable. At least he was not भिखारी all the more. I mean, at least he was not भिखारी anymore. अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद कहानी, तो कुछ समय के बाद फिर से वो साहब मिलते हैं और फिर से वो साहब भिखारी को देखते हैं और कहते हैं वाह दिस इज गुड, अब तो तुम बड़े डिफरेंट लग रहे हो भाई। वो तो साहब ये आप ही की कृपा है, आप ही ने मुझे भिखारी से व्यापारी बना दिया।
आपने मुझे जो ज्ञान दिया, आपने मुझे जो समझाया, दैट वाज समथिंग फिनोमिनल. अब आई एम नो मोर बिहाइंड. आई एम लिविंग अ गुड लाइफ. आई एम नॉट बेगिंग टू एनीबडी. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विच वॉज अगेंस्ट माई कॉन्शियस. थैंक यू सो मच. और उस व्यक्ति ने मुस्कुराया और फिर से निकल गया. अब पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपका मेरा माइंडसेट पॉजिटिव हो, अगर आपका मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव हो, इन दोनों को भी समझना हो तो आप मुझे बताना. मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट एंड पॉजिटिव एंड एटीट्यूड. तो अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आपके एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन है, तो आपको जो भी लोग मिलेंगे वो आपको हमेशा अपलिफ्ट करने के लिए मिलेंगे. एंड दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट. व्हेन यू आर ऑसम इनसाइड, यू मीट द ऑसम पीपल आउटसाइड. एंड दैट्स व्हाट द होल मैसेज इज ऑल अबाउट कि अपने आप को पॉजिटिव रखें. जो भी आपसे मिले हमेशा मान के चलें कि वो आपको बेहतर करने के लिए मिला है. कोई नेगेटिव व्यक्ति आपको मिलता है आपके हिसाब से जो आपको धक्का दे गया, जो आपको 4 गालियाँ निकाल गया, वो भी आपको पॉलिश ही कर रहा है, वो भी आपको बेहतर बना रहा है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप खुद कैसे हैं. अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हैं, तो आपको हर व्यक्ति ज़िंदगी में अच्छा ही मिल रहा है. तो थैंक यू सो मच. मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी अच्छी लगी, समझ आई. एंड इफ़ यू वॉन्ट me to like speak more and more about any topic, about life, about becoming an awesome human being, you can write in the comment box. I will be sharing loads of things. 55 साल की उम्र है, तकरीबन 400 किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा YouTube पे सुना है. I've got so much with me. I don't mind sharing with you. I won't say don't mind. I would love to share with all of you. But the beauty with me is I've got everything in a very structured manner, so I can start to finish. आई होप मैं अपनी बात समझा पाया. ब्रैकेट में मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझा पाया. ब्रैकेट में मुझे पता है कि मैंने अपनी बात अपनी समझा दी है. लेकिन किसको? 84%, 13% एंड 3%. You want to know about this? 84-13? Write in the comment box. I'll be making a video very soon. Thank you so much. Once again, Jai Hind.